नमस्कार। मैं आज आप लोगों को सिस्को पैकेट ट्रेसर के बारे में बताऊंगा। इसका इंट्रोडक्शंस, ये कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो फॉर दी सिस्को पैकेट ट्रेसर के लिए आप ब्राउज़र पे जाएंगे और टाइप करेंगे netacad.com। netacad सिस्को की एकेडमिक ऑफिशियल है ना वेब पोर्टल है, जहाँ पर आपको सिस्को से रिलेटेड जितने भी उसके कोर्सेस हैं उसकी इंफॉर्मेशन और उसके कुछ आपको कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो इसमें अगर आपका नहीं है साइन अप तो यहाँ पर से आप है ना साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पर आप साइन अप करने के बाद आप इसे रजिस्टर कर लिए। रजिस्टर करने के बाद आप जब उसे लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह से लॉगिन पेज हो जाएगा। आपका यहाँ पर एज ए स्टूडेंट होगा, मैं एज ए टीचर हूँ अभी। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज के अंदर आपको डाउनलोड पैकेट ट्रेसर मिल जाएगा। डाउनलोड पैकेट ट्रेसर पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के अलावा आप नीचे जब इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको डेस्कटॉप, लिनक्स वर्जन और मैक ओएस के लिए आपको मिल जाएगा। डेस्कटॉप वर्जन आपके अकॉर्डिंग 64 बिट्स या 32 बिट्स का, या फिर लिनक्स डेस्कटॉप या मैक ओएस वर्जन के लिए आप यहाँ से अपना पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। आफ्टर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन आपका पैकेट ट्रेसर कुछ इस तरह से दिखेगा। मैं भी ओपन कर देता हूँ उसको। ये आपका सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम नीचे वाले पैनल्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मिलती है आपको नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर राउटर्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ राउटर्स। ये आपके सारी सीरीज की राउटर्स अवेलेबल है जो कि सिस्को के राउटर्स होंगे। देन सेकेंड इज स्विचेस। यहाँ पर आपके पास स्विचेस होंगे सारे। देन ये इट इज़ ए हब वायरलेस डिवाइसेस में आपके पास जैसे वायरलेस होम, जैसे सच एस होम राउटर से इस टाइप के आपके पास जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी WLAN। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर आपके पास PCs एंड डिवाइसेस में आपको PC, लैपटॉप, सर्वर्स, ठीक है, नेटवर्क कंट्रोलर, प्रिंटर, IP फ़ोन, वॉइस ओवर IP डिवाइसेस, फ़ोन्स, TV, टैबलेट, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। टेनेंट डिवाइसेस में आपको होम के अंदर आपके पास सारी IoT डिवाइस मिलेगी। इंटरनेट थिंग्स, ये स्मार्ट सिटी के अंदर भी आपके पास IoT डिवाइसेस मिलेगी। इंडस्ट्रियल, इनफैक्ट आप पावर ग्रिड के अंदर, जैसे आप मैं एक बात करूँगी, ये फैन, स्मार्ट फैन, पावर मीटर, सोलर पैनल, विंड डिटेक्टर एंड विंड टर्बाइन, इस टाइप की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारे जैसे ये सीलिंग फैन, यहाँ पर जैसे आप माउस पर क्लिक करेंगे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे ओल्ड कार, पावर मीटर, RFID कार्ड, RFID रीडर, स्मार्ट LED। देन यहाँ पर आपके पास कुछ आपके IoT के बोर्ड्स हैं। देन ये LED, ठीक है, और देन ये आपके पास कुछ सेंसर्स हैं। दीज आर द सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर्स, ठीक है, पोटेंशियल मेटर सेंसर्स। ये आपके सेंसर यानी कि ये सब आपका IoT के लिए काम आएगा। अगेन इट इज़ ए कनेक्शंस के अंदर आपको है ना जो मिलेंगे वो कंसोल केबल, क्रॉस स्टेट केबल, क्रॉस कॉपर क्रॉसओवर, फाइबर ऑप्टिक्स, फ़ोन की HDL लाइन, कोएक्सियल केबल, सीरियल केबल, ठीक है, ये सारी आपके पास केबल्स मिलेंगी। देन ये जो है वो आपके पास एक फोल्डर तैयार होगा जिसमें आप मोस्टली जो यूज होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। देन आपके पास मल्टीमीडिया कनेक्टर। अब इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आप न्यू ओपन सैंपल, कुछ यहाँ पर ऑलरेडी है ना सैंपल फाइल्स दी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि होम राउटर, HTML, IoTs, ठीक है, ये सैंपल उस फाइल्स दी जहाँ पर ऑलरेडी इनबिल्ट चीज़ें हैं, ठीक है। देन
आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट, इनफैक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट, ये आपका नॉर्मल जो भी सारे इसमें होता है वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ, या फिर मैं कंट्रोल एन कर देता हूँ, न्यू फाइल बना लेता हूँ। अगेन यहाँ पर आपके पास दो टाइप की चीज़ें मिलेंगी, इट इज़ ए रियल टाइम एंड सिमुलेशन टाइम। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर कुछ भी बनाएंगे और उसको हम उसको हम सिमुलेट करके भी देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऊपर, अगर ऊपर वाले बारे में देखा जाए तो आपके पास सिलेक्ट है, देन इंस्पेक्ट जूम इन करने के लिए, देन डिलीट, देन आपको पास रिसाइज करना। आप यहाँ पर नोट्स भी प्लेस कर सकते हो, कंप्यूटर जैसे सपोज दैट कंप्यूटर नेटवर्क लैब, देन एस्केप की से आप इसको बाहर आ सकते हैं। देन यू कैन ड्रॉ द लाइन, आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, रेक्टेंगल और कुछ भी आप, ताकि आप इसमें दिखा सको। देन इसके बाद एलिप्स, कैन ड्रॉ द एलिप्स, ठीक है। और यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट ज़्यादा चीज़ हैं, वो आपके पास हैं, एक सिंपल पीडीयू और एक आपके पास है कॉम्प्लेक्स पीडीयू। सिंपल पीडीयू के अंदर आपके पास है ना, सिंपली आप जस्ट लाइक इट इज पिंग, ठीक है, उस तरह से ये सिमुलेशन के लिए काम आएगी। कॉम्प्लेक्स में हम बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम, जैसे कि सपोज दैट हम उसका टाइम टू टीटीएल का टाइमिंग हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अंदर और भी प्रोटोकॉल्स हम ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे करके देख लेते हैं कि ये आपका सिंपल और पीडीओ और कॉम्प्लेक्स पीडीओ को जब हम यूज़ करेंगे तब करेंगे। फिलहाल मैं एक नेटवर्क सिनेरियो बना देता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस तरह से काम होगा। तो सिंपल, आप एंड डिवाइसेस में जाएंगे, स्विचेस में, फिर इसके बाद आप इसको जस्ट लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं रियल टाइम पे चलता हूँ, तो इट इज़ रियल टाइम एंड मैं यहाँ पर पीसीज ले लेता हूँ। इवन मैं कुछ पीसी, लेट्स सपोज मैं 2 पीसीज ले लेता हूँ और एक लैपटॉप ले लेता हूँ। पीसी को आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से चीज़ मिलेंगी। आपको एक रियल में एक सीपीयू मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक इथरनेट कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, यूएसबी दिया हुआ है, देन एक आपका ना फ़ोन का वायरलेस हेडफोन्स के लिए आपके पास जैक्स हैं, माइक्रोफोन के लिए जैक है, ठीक है। यहाँ से आप टर्न ऑफ और टर्न ऑन भी कर सकते हैं सीपीयू को। देन आप डेस्कटॉप पर जाएंगे, डेस्कटॉप पर क्लिक कर आपके पास जो नॉर्मल पीसी के अंदर आप मिलता है बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डायल अप, टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट, वेब ब्राउजर्स, ट्रैफिक जनरेटर, वायरलेस पीसी, ईमेल, टेक्स्ट एडिटर्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। क्लियर, ये पीसी की बात है भी, ठीक है। सेम मैंने अगर मैं लैपटॉप को डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आपके पास देखा जाए तो यहाँ पर आपके पास इथरनेट कार्ड, ये सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट आप इन कार्ड्स को है ना, आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले टर्न ऑफ करना पड़ेगा। टर्न ऑफ करने के बाद आप इनको क्या रिमूव भी कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं इसको रिमूव करके मैं यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर एक वायरलेस लैन कार्ड डाल देता हूँ। देन इसे मैं ओपन करूँगा तो अब इसके अंदर आपके पास क्या मिलेगा, वायरलेस वाईफाई इंटरफेस मिल जाएगा, ठीक है। और सेम डेस्कटॉप की तरह ये सारी चीज़ें इस लैपटॉप के अंदर भी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी चीज़ें आपको रिमूव करनी है और इंस्टॉल करनी है, ठीक है। तो आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको टर्न ऑफ करना पड़ेगा, देन आप उसको उसमें वो मॉड्यूल पर्टिकुलर लगा सकते हैं। चलते हैं कनेक्शंस के बीच में। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इट इज़ ऑटोमेटिक,
मतलब ये आपको केबल टाइप चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट पीसी के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो और स्विच के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, ये आपके पास ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है। दूसरा है कि आपको, क्योंकि ये दोनों डिवाइसेस आर डिफरेंट डिवाइसेस, ये स्विचेस है, ये पीसी है, तो इसके लिए जो हमें चाहिए होगी वो स्ट्रेट थ्रू केबल चाहिए होगी। तो अगर हम स्ट्रेट थ्रू केबल कनेक्ट मैनुअली करेंगे तो पीसी के ऊपर लेफ्ट क्लिक करने के बाद वो मेरे से पूछेगा किस पोर्ट से कनेक्ट करना है। इट इज कनेक्टेड बाई फास्ट ईथरनेट पोर्ट टू स्विचेस पे। फिर स्विच पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो फिर हमें पूछेगा किस पोर्ट में आपको कनेक्ट करना है, तो इट इज़ ए फास्ट ईथरनेट पोर्ट। इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं अगर मैनुअली करते हैं। तो ये मैनुअल फास्ट ईथरनेट पोर्ट, यहाँ पर फास्ट ईथरनेट पोर्ट 3 से, इसके अंदर आपके पास कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने इसके अंदर वाईफाई मॉड्यूल लगा दिया था, सो नहीं मिलेगा इसके अंदर आपको। ठीक है। सो इसको मैं अभी सिलेक्ट करके, ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ, तो डिलीट। ठीक है। फिर ये डिलीट का इनेबल रहेगा तो हम एस्केप की प्रेस करके इसको हम हटा भी सकते हैं। अगेन चलो मैं स्विच को दिखाता हूँ। स्विच फिजिकल इस तरह से दिखेगा, फिजिकली है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो देयर आर 24 मॉड्यूल्स। ठीक है। इसके अंदर अगर आपके पास कॉन्फ़िग में जाएंगे तो फास्ट ईथरनेट के 1 से लेके 24 तक फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स मिलेंगे और 2 आपके पास गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट मिलेंगे। ठीक है। हियर इट इज ए कमांड प्रॉम्प्ट। हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं धीरे धीरे आप लोगों को प्रैक्टिकल कराऊंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट कॉन्फ़िगर करते हैं स्विचेस को। सो इस तरह से हम कॉन्फ़िगर करेंगे अभी फिलहाल में ये नेक्स्ट लेवल। ठीक है। तो हम इस तरह से, अब बात आती है कि चलिए मैं एक आपको आईपी डालना बता देता हूँ। तो स्टैटिक आईपी जब आप पीसी पे क्लिक करेंगे, पीसी पे देन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आपको 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशंस मिलेगी, स्टैटिक और डायनामिक। ठीक है। तो अभी हम फिलहाल में, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर कोई बनाया नहीं, तो स्टैटिक आईपी हम मैनुअली डालेंगे। तो यहाँ पर हम आईपी एड्रेस डाल सकते हैं, लेट्स सपोज 200.10.10.2 और टैब की दबाएंगे तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स आ जाएगा। ये सी क्लास एड्रेस, सो सी क्लास का जो सबनेट मार्क्स है वो 255.255.255.0 होता है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे डीएनएस सर्वर का हम आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। तो फटाफट हम इसका आईपी एड्रेस डाल देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, देन आईपी कॉन्फ़िगर, तो 200.10.10.3 इसका डाल देते हैं। देन इसको मैं क्रॉस करता हूँ, सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट क्लोज करना है। देन डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगर 200.10.10.4 ओके। देन टैब सबनेट मार्क्स बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा तो आपको डालना पड़ेगा। तो जस्ट क्लोज क्लोज। ठीक है। हम पिंग कमांड करके देख सकते हैं पिंग किस तरह से पिंग होता है। तो कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे पिंग पिंग, देन किसको पिंग करना है, दूसरे पीसी को 192.192 नहीं है, आईपी एड्रेस है 200.10.10. लेट्स सपोज इट इज 3। तो रिप्लाई आ रहा है, डेट मीन्स इट इज ए कनेक्टेड। तो हम इस तरह से कनेक्शंस भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सिमुलेशन मोड। तो यहाँ तो एक तरीका है कि मैं इसमें क्या करूँ कि मैं ड्रॉप करता हूँ। तो मैं सिंपल पीडीओ लेता हूँ। सिंपल पीडीओ को मैं PC0 और PC2 के बीच में सिमुलेट करते हैं। यहाँ पर प्ले बटन है। ठीक है। हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं और ये जो स्लाइडर है ये स्लाइडर ये आपको करेगा कि ये जो सिमुलेशन हो रहा वो कितना फास्ट और कितना स्लो हो सकता है, फास्ट करना और स्लो करना। तो इस तरह से हम इसको स्लाइड्स को अप एंड डाउन ले जा सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको फिलहाल में प्ले कर देते हैं। तो फर्स्ट PC0 टू स्विच, देन स्विच टू, क्योंकि अभी फिलहाल में मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बताता जाता हूँ कि अभी जो है सिनेरियो हुआ कि इसका मैक एड्रेस जो PC0 ने पिंग किया PC2 को, ठीक है,
तो उसके लिए अभी स्विच को इसका मैक एड्रेस नहीं पता, यानी कि इन जनरल वो सभी पे वो ब्रॉडकास्ट करेगा, और ब्रॉडकास्ट करने पर वो PC1 क्योंकि इसका मैक एड्रेस से मैच नहीं करेगा तो वो उसको डिस्कार्ड करेगा, और PC2 इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो आगे चलते हैं, PC2 ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसको रिप्लाई करेगा बाया स्विच किसको, PC0 को, सॉरी PC0। इस तरह से इसका हम सिमुलेशंस भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमुलेशन PC0 ARP स्विच तक गया, फिर देन प्रोटोकॉल ARP, देन PC1 PC2, देन P स्विच 0 पर ARP, देन PC0 और ISMP प्रोटोकॉल्स इस तरह से ये काम कर रहे हैं सारे। क्लियर? तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिमुलेशन किस तरह से हो रहा है। ये STP प्रोटोकॉल है अभी जो अभी चल रहा है, जिसे STP प्रोटोकॉल, यानी कि आपका ये जो STP प्रोटोकॉल है, STP प्रोटोकॉल आपके पास जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स का काम क्या है। ठीक है, उस पर भी एक हम लैब परफॉर्म करेंगे कि इस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स का काम क्या और किस तरह से वो काम करता है। तो फिलहाल में आप इस तरह से कोई भी चीज आप बना सकते हैं। जैसे लेट सपोज लैपटॉप, वेयर इज लैपटॉप, लैपटॉप में लेता हूँ और लैपटॉप को मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, और लैपटॉप में मैं एंड डिवाइसेस में से मैं वायरलेस, हियर इट इज ए वायरलेस में एक वाईफाई नेटवर्क लेता हूँ। तो अगर मैं इससे ऑन करके इससे पहले तो पावर ऑफ कर लेता हूँ, इससे मॉड्यूल निकाल के मैं वाईफाई मॉड्यूल लगा देता हूँ। इट इज वाईफाई मॉड्यूल WPC30N, वो मैंने कनेक्ट किया। देन ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देखना है कि इस वाईफाई से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। इट इज वाईफाई राउटर। तो इस तरह से हम इसमें लैब का प्रैक्टिकल करेंगे। फिलहाल में इंट्रोडक्शन के लिए आपके, और हाँ इसमें फाइनली आप यहाँ पर जाके अपना इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। क्लियर? .pkt की फाइल एक्सटेंशन के फॉर्म में सेव होगा। ओके बाय।